यह कहानी 5 लड़कियों की है जो अपने पतियों के साथ गंदी वीडियो देखकर संबंध बनाती थीं और फिर एक दिन पांचों ने एक साथ गंदी वीडियो देखकर एक साथ मिलकर संबंध बनाए। लड़कियों एक साथ संबंध बनाते हुए देखकर उनके पति भी उनमें ही शामिल हो गए और अपनी पत्नियों की अदला बदली करके ग्रुप में संबंध बनाने लगे। आखिर वो 5 पति पत्नियों का जोड़ा कौन था, कहाँ से आया था, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बनी रही। आज की यह कहानी देहरादून में बन रहे पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों की है। ये 5 इंजीनियर रमेश, अंकित, सचिन, प्रदीप और विशाल की है। ये सभी 27-28 साल की उम्र वर्ग के हैं और सभी की पिछले 1 या 1.5 साल में शादी हुई है। बच्चा किसी के है नहीं और ना किसी की तैयारी है। चूँकि अभी कंपनी की ऑफिसर्स कॉलोनी बन रही है, इसलिए इनके रहने के लिए एक बंगलो किराए पर ले लिया है, जहाँ बहुत खूबसूरत बगीचा, स्विमिंग पूल, जिम और 5 बेडरूम के अलावा एक बड़ा हॉल भी है, जहाँ ये सभी एक साथ बैठकर गप्पे मार सकते हैं। बंगलो किसी शौकीन जमींदार का है, इसलिए बेहतरीन सोफे भी उसी हॉल में पड़े थे। ये पांचों ही दिल्ली, यूपी और हरियाणा के थे और सभी जवानी का पूरा लुत्फ उठाने वाले थे। इन लोगों का एक रूटीन था। सुबह सब मिलकर जिम करते, फिर बाहर लॉन में बैठकर अपनी अपनी बीवियों के साथ चाय पीते। दिन भर कमर तोड़ मेहनत के बाद रात को एक एक पैग लगाने के बाद 10 लोग एक साथ खाना खाते। खाना बनाने और सफाई के लिए 2 नौकर मियाँ बीवी उन्हें मिले हुए थे, जो बाहर ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। रमेश की बीवी का नाम नीता, अंकित की सीमा, सचिन की रेखा, प्रदीप की रीमा और विशाल की अनीता। पांचों लड़कियां बहुत मस्त और रोमांटिक हैं। अकेले रहने के कारण सर में हया तो दूर तक भी नहीं है। हालांकि अभी इन सबको आए 1-1.5 महीना ही हुआ है, पर आपस में मिलनसारी और खुलापन इन सबको परिवार की दूरी नहीं खलने देता। मई का महीना था। शाम को स्विमिंग पूल रोज भर दिया जाता। मर्द लोग स्विमिंग पूल में थोड़ी देर रहकर बाहर आकर अपनी ड्रिंक संभाल लेते, पर ये 5 लड़कियां पूल में आपस में अटखेलियां करती रहतीं। रात को सभी के कमरे से सितकारें आती और सुबह उठने पर एक दूसरे की खिंचाई भी करते, पर उन लोगों के बीच कुछ भी गलत नहीं था। कपड़ों का छोटापन इतना हावी था कि लड़कियों ने तो हाफ पैंट और टी शर्ट से ज़्यादा कुछ पहना ही नहीं। कभी कभी फ्रॉक भी डाल लेती, पर स्विमिंग पूल में सभी 2 पीस बिकनी में ही उतरती थी। स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर अपने अपने पतियों की गोदी में बैठकर एक आध सिप मार देना उन सब की आदत बन गई थी। रात को खाना एक साथ ही खाते थे और कभी कभी ताश की मजलिस भी जम जाती। उन लोगों ने अपने अपने कमरे में टीवी ना लगाकर यहीं हॉल में एक बड़ा टीवी लगा रखा था, इसलिए मनोरंजन भी साथ ही होता था। सभी सर्वेंट इन्हें खाना खिलाकर चले जाते थे, तो उनके जाने के बाद सभी जोड़ियां और बेखौफ हो जाती। अंकित और सीमा कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थे, तो कई बार अंकित अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके गंदी मूवी लगा देता, जिस पर सभी ऐतराज़ तो करते पर देखते सब थे। हाँ, उस दिन किसिंग शुरू हो जाती और महफिल भी जल्दी बर्खास्त हो जाती, क्योंकि सभी रोमांटिक हो जाते थे। एक रात ऐसी ही मूवी अंकित ने लगा दी और लाइट बंद कर दी। हालांकि टीवी स्क्रीन से ही थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अंकित ने साफ कह दिया था कि आज उठकर कोई नहीं जाएगा, जिसे जो करना है यहीं कर ले।
सब जोर से खिलखिला उठे। शायद ये बात लड़कियों को मालूम थी पहले से ही, क्योंकि आज सभी ने ड्रिप नेक फ्रॉक पहननी थी और आज मर्दों ने ड्रिंक भी नहीं ली थी। विशाल ने हॉल में रखे फ्रिज से बियर की बोतल निकालकर उसमें थोड़ी थोड़ी विस्की मिला दी और चिल्ड बोतलें सबको पकड़ा दी। नीता लड़कियों की सरदार थी। उसने चिप्स की 5 प्लेट हर एक के पास सरका दी। पांचों मर्द अपनी अपनी बीवियों के को पैरों के बीच बिठाकर अटलेटे होकर मूवी देखने लगे। मूवी अंकित ने छांटकर ग्रुप रोमांस की लगाई थी। अब चूंकि शर्म तो उन लोगों को दूर तक भी नहीं थी, 15 मिनट बाद ही बियर और उसमें मिली बिस्की का सुरूर उन पर चढ़ने लगा। असल में सुरूर कुछ तो नशे का था, बाकी तो स्क्रीन पर चल रही मूवी का था। अब धीरे धीरे मर्दों के हाथ लड़कियों के मम्मों पर घूमने लगे और लड़कियों ने भी हाथ पीछे करके हथियार को तलाशना शुरू कर दिया। तभी विशाल बोला, अबे अंकित बर्दाश्त कर या आज सीमा से यहीं कबड्डी खेलेगा। सब चौकन्ने होकर हंस पड़े और संभल कर बैठ गए। पर यह माहौल संभलने का तो था नहीं। सीमा ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब टीवी पर चल रही वीडियो की सितकारें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अब नीता तो अपना मुंह मोड़ के अपने होंठ रमेश के होंठ से मिला चुकी थी। रेखा भी नीचे होकर अपने हाथ ऊपर करके सचिन को अपने ऊपर झुकाकर उसके होंठ से अपने होंठ बार बार मिला रही थी। प्रदीप और रीमा तो आपस में चिपट कर लेट गए और उनकी नज़दीकियों तो हद पार कर रही थी। सीमा ने टीवी बंद कर दिया। अब कमरे में अंधेरा था, पर अंधेरे होते ही मानो भूचाल की तैयारी हो गई। अब किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर चूमने चाटने की सितकारें तो बता रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है। 10 मिनट की धमा चौकड़ी के बाद जब कुछ शांति सी हुई तो हंसते हुए अंकित की आवाज़ आई, सब अपना अपना सामान लेकर अपने कमरे में चले जाएं। 5 मिनट में अपने अपने कपड़े संभालते हुए पांचों अपनी बीवियों के साथ अपने कमरे में चले गए। सुबह जो हंसी ठट्टा हुआ पूछो मत। सभी एक दूसरे को छेड़ रहे थे। खैर ये तो उनका आपसी विश्वास था कि किसी पर कोई फर्क नहीं था। प्रोजेक्ट का काम बढ़ रहा था। अब अक्सर वो रात को लेट लौटने लगे थे। कभी कभी तो रमेश, जो इन सब में सीनियर था, उसे रात को काफ़ी देर हो जाती लौटने में, तो इनमें से कोई ना कोई उसके साथ प्रोजेक्ट पर रुक जाता और उधर घर पर उन दोनों की बीवियों को साथ खाना खिलाकर ही सोते थे बाकी लोग। आदमियों के मुकाबले औरतों में बेशर्मी जल्दी और ज़्यादा होती है। उस रात के बाद ये लड़कियां आपस में कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक करने लग गई थीं, पर आदमी लोग कभी इस बस में इन सब में इन्वॉल्व नहीं हुए। एक दिन दोपहर को सब लड़कियां नीता के रूम में बैठी गप्पे मार रही थीं। घर पर और कोई नहीं था। सीमा ने बताया कि कल उसने और अंकित ने एक गंदी मूवी देखी जिसमें ऐसे ही 4-5 जोड़े मिलकर बोतल गेम खेलते हैं, जिसमें एक बोतल नीचे रखकर घुमाई जाती है। पहले राउंड में जब भी बोतल का मुंह किसी की ओर आता है तो वो और सामने वाला पार्टनर बदल लेता है। ऐसा अनेक बार होता है और जब सबके पार्टनर बदल जाते हैं तो दूसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें बोतल नीचे रखकर घुमाई जाती है। जब भी बोतल का मुंह किसी की ओर आता है तो उसे अपना एक कपड़ा उतारना होता है। गेम की शर्त यह होती है कि जब तक सब लोगों के कपड़े ना उतर जाएं, गेम बंद नहीं हो सकता। जब आखिर में सबके कपड़े उतर जाते हैं तो सभी चिपट कर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ग्रुप रोमांस। सभी लड़कियों को बड़ा मज़ा आ रहा था कहानी सुनने में। इतनी देर में तो रेखा फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाल लाई और सभी ने घूंट भर कर उसे खाली कर दी।
कर दिया। रेखा के दिमाग में बदमाशी घूम रही थी। उसने बीच में बेड पर रखकर बोतल घुमा दी। बोतल नीता के सामने आकर रुकी। सभी जोर से हंस पड़ी और नीता के पीछे पर पड़ गईं कि वो अपना एक कपड़ा उतारे। ताकि काफ़ी जोर जबरदस्ती के बाद नीता इस शर्त पर तैयार हुई कि इसके बाद वो नहीं उतारेगी। अब नीता ने अपना टॉप उतार दिया। गेम फिर शुरू हुआ। अब की बार फंसी रेखा। उसने अपना लोअर उतारा। हंसते हंसते बोतल फिर घूमी और रुकी नीता के सामने। नीता जोर से बोली, कमीनियों, अब मैं नहीं उतारने वाली, मैंने पहले ही बोल दिया था। सब मान गई। बोतल फिर घुमाई और सब अब के रुकी अनीता के सामने। वो फंस गई। असल में उसने अंदर कुछ नहीं पहना था। वो शर्मा कर भागने लगी तो रेखा ने उसे लपेट लिया। आखिर उसे अपना टॉप उतारना ही पड़ा। अब बची अनीता और सीमा। बोतल घूमते ही बिना उसके रुकने का इंतजार किए ही नीता ने अनीता का टॉप भी खींच दिया और अनीता ने सीमा का। जब पांचों टॉपलेस थीं, सब हंसने लगीं। अनीता ने अपना टॉप जबरदस्ती वापस पहन लिया। नीता बोली, चलो आगे भी खेलते हैं। फिर धीरे धीरे वह सभी मिलकर निर्वस्त्र हो गईं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगीं। अलग अलग सामान लेकर वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। कोई बेलन, कोई खीरा, कोई लौकी, कोई पेन, अलग अलग सामान लेकर वह एक दूसरे के साथ संबंध बना रही थीं। उन सभी को संबंध बनाते हुए उनके पतियों ने देख लिया। वह अपनी पतियों की इन हरकतों से बहुत नाराज हो गए और पांचों पतियों ने यह फैसला किया कि अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे। सब लोग अलग अलग रहेंगे ताकि अपनी पत्नियों को संभाल सकें। इस वजह से वह सभी अलग हो गए। दोस्तों, यह थी 5 लोगों की कहानी। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।